नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बीन। क्या ईरान अब मुस्लिम देशों के अंत करने पर तुला हुआ है? 18 मार्च को ईरान के साउथ पॉर्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला हुआ। दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार में उत्पादन ठप हो गया और भीषण आग लग गई। ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर के प्रमुख तेल गैस ठिकानों पर जवाबी हमले की चेतावनी दी। ब्रेंट क्रूड $109 पार हो गए। भारत में ईंधन महंगा होने का खतरा बढ़ गया। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने की आशंका तेजी से जाहिर होने लगी। अब सवाल यह है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? सीधा सा जवाब, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, धीरे धीरे हर चीज महंगी होगी। अगर सप्लाई में जरा भी रुकावट आई तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतें तेजी से उछलेंगी और जब ऊर्जा महंगी होती है तो ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने तक हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। यानी मिडिल ईस्ट में उठी ये चिंगारी भारत के आम आदमी की जेब तक पहुंच सकती है। 18 मार्च 2026 को इजराइल ईरान युद्ध एक नए स्तर पर पहुंच गया। ईरान में साउथ पॉर्स गैस फील्ड पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारण है जो ईरान और कतर के बीच फारस की खाड़ी में स्थित है। यह पहली बार है जब अमेरिका इजराइल ने ईरान में प्राकृतिक गैस के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले से बौखलाया ईरान खाड़ी देशों के तेल और गैस फील्ड्स पर हमला करने की धमकी दी। ईरान ने कहा कि आने वाले कुछ घंटों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के 5 ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया और अधिकारियों के अनुसार इस हमले में असालुये में स्थित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स और कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कई जगहों पर भीषण आग की लपटें दिखाई दी जिससे गैस उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया। आपातकालीन टीमें आग पर काबू पाने में जुटी रही, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कई विस्फोटों और भारी नुकसान की बात कही गई है। अमेरिका इजराइल को ठहराया जिम्मेदार। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। यह हमला अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन पहली बार ऊर्जा क्षेत्र के इतने बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले हमले ज्यादातर सैन्य या परमाणु संबंधित सुविधाओं पर केंद्रित थे, लेकिन अब चीजें बिल्कुल उलट हो गई। ईरान की इन देशों को खुली धमकी। हमले के तुरंत बाद ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के कई प्रमुख तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। इनमें सैमरेफ रिफाइनरी, जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, अल होसन गैस फील्ड, रास लफान रिफाइनरी और मसईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। ईरान ने इन देशों को चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई भी होगी। ईरान की इस धमकी के बाद बौखलाया अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ही खुली चेतावनी दे दी कि अगर कतर पर फिर हमला हुआ तो अमेरिका बड़ी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने साफ कहा कि कतर पर हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेल की कीमतों में लगी आग। इस हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मचा दिया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़कर $109 प्रति बैरल के स्तर को छू गई, जो कुछ ही घंटों में 5% से ज्यादा की उछाल थी। यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतों में 6% तक बढ़ गई। साउथ पॉर्स फील्ड ईरान की घरेलू गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है और कतर के जरिए वैश्विक LNG सप्लाई में भी अहम भूमिका निभाता है। उत्पादन में रुकावट से पूरी खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि भारत के लिए ये जो घटनाएं हुई हैं ये कैसे चिंताजनक है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर से LNG के रूप में आयात करता है और गल्फ देशों से LPG का करीब 80 से 85% हिस्सा आयात करता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ा और सप्लाई चेन बाधित हुई तो भारत में ईंधन की भारी कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इससे घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ेगी और ऊर्जा संकट गहरा सकता है।
यह हमला क्षेत्रीय संघर्ष को आर्थिक युद्ध में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालिया स्थिति की बात करें तो ईरान की जवाबी कार्रवाई और खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया से तय होगा कि ऊर्जा संकट कितना गहराता है। पूरी दुनिया की नजरें अब फारस की खाड़ी पर टिकी हैं, जहां ऊर्जा की आपूर्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।